आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आपका स्टडी गुरु पर। आज हम लोग बात करेंगे पाँचवें महासागर के बारे में। दक्षिण महासागर को पाँचवें महासागर के रूप में मान्यता मिली है, तो उस पर बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो इस पर बात करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो और जाइए, मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे मेरा स्टडी गुरु नाम का चैनल है, उस पर फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं। ये देखिए, रिपोर्ट आई है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की। तो इसमें इसको पाँचवें महासागर के रूप में मान्यता दे दी गई है। अब ये कब मान्यता दी गई थी? 8 जून को। 8 जून को क्यों दी गई? क्योंकि 8 जून वर्ल्ड ओशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 8 जून को ही इसको पाँचवें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। और किसने दिया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। यही सब वो मैप जारी करता है और वही ये सब चीज़ें जारी करता है, तो इसलिए उसने 8 जून को इसको मान्यता दे दी है। अब इस 1915 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया था कि अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्टिक यानी 4 महासागरों को की मैपिंग की थी और 4 महासागरों के रूप में बताया था इंडियन ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 1915 में। और अब जो ये जारी किया गया है, मतलब इसको पाँचवें रूप में मान्यता दी गई कि ये यूएसए की एक एजेंसी है, नेशनल ओशन एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, नोआ के द्वारा। तो इस नोआ ने सबसे पहले ही 1947 में ही इसको मैपिंग कर दी थी कि ये पाँचवें महासागर के रूप में इसको आगे मान्यता दी जा सकती है, लेकिन कुछ इसके अपवादों के कारण और भी कुछ इसके रीजन्स रहे होंगे, जिसके कारण उसने इसको फिर से इसकी श्रेणी से 2000 में हटा लिया था। तो अब फिर से ये दोबारा से अभी 8 जून को ये नोआ और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी दोनों ने मिलकर इस पर अप्रूव कर दिया है, इसको मान्यता दे दी है कि हाँ, ये पाँचवा महासागर है। और ये पाँचवा महासागर जो ये सदर्न महासागर है, यानी दक्षिण महासागर सदर्न। ये अंटार्कटिका के पास में पाया जाता है, अंटार्कटिका सागर के पास। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे मैप में। तो साउथ अमेरिका में जो का पार्ट के नीचे ये जो पार्ट है, सागर है अंटार्कटिका, उसमें ये सदर्न सागर पाया जाता है, सदर्न महासागर है। तो इसी को पाँचवें सागर के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये पार्ट है, ये आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो अब हम लोग ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें सबसे पहले जो 4 ही महासागर हम लोग आज तक अभी तक पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहला था पैसिफिक महासागर, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और ये अब पांचवा बन गया है सदर्न ओशियन यानी दक्षिण सागर। आप ये जो आप लोग इसमें पैसिफिक ओशन और इधर दोनों तरफ देख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जब सर्किल कर देते हैं, ये इसको हमने मैपिंग ऐसे लगा रखी है, तो इसलिए आपको दिख रहा है। अगर सर्किल में कर देंगे तो ये और इसका ये इधर पार्ट ये आपस में जुड़ जाता है, क्योंकि ये रसिया का पार्ट है और रसिया का पार्ट आप लोग अलास्का जो सुनते हैं, अमेरिका ने ले लिया है। ये अलास्का यहीं पे तो है, तो ये अलास्का अलग से यहाँ पे पहले से अलग से थोड़ी आ गया है। ये अलास्का इसी में टच है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। जब इसको हम सर्किल कर देंगे, और ये अमेरिका है, रशिया है ना। तो अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि अंध महासागर किसको कहते हैं, या एस आकार की महासागर किसे कहते हैं। तो एस आकार की महासागर ये अटलांटिक महासागर को हम लोग एस आकार के महासागर कहते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल जो पाया जाता है, यहीं पर अटलांटिक महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे ओशियन महासागर है, फिर फोर्थ नंबर पे आर्टिक महासागर है, पाँचवें पे बच गया है सदर्न महासागर, साउथर्न ओशियन यानी दक्षिण सागर ना। तो अब इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं कि जैसे ये आप लोगों ने हमने आप लोगों को बता दिया है कि ये 5 महासागर है। आगे बात करते हैं। ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, ये सदर्न ओशियन है ना, अंटार्कटिका महासागर में सदर्न साउथ ईस्ट में। ये देखिए, ये अर्जेंटीना का पार्ट है, ये साउथ अमेरिका है। और ये सबसे पहली बात तो इसका ये खास बात है कि ये जो सदर्न सागर है, ये तीनों महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इन तीनों को टच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछ सकता है कि सदर्न ओशियन जो विश्व का 5वां महासागर बना है, वो किन महासागरों से टच करता है या किन महासागरों से जुड़ा है। तो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक महासागर। भाई देख लो, समझ लो। ये पहले की अगर हम बात करें, जब 1915 में ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इसको बताया
बताया कि ये चारों रूप में इसको मान्यता दी कि ये अटलांटिक है, इंडियन है, पैसिफिक है, आर्टिक है। तो इससे पहले ये भाई पूरा पृथ्वी एक सागर ही तो है, महासागर ही तो है। इसी पे जो ये बन गए हैं, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्योंकि ये सब धरती समझो तैर रही है इस पर, तो इसके लिए इन सबको अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। अब एक जानकारी आप लोगों को और देता हूँ। विश्व में 7 महाद्वीप आपने सुने होंगे। लास्ट ईयर ही 2020 में यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और ये न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड के नीचे ही वाले पार्ट में यहाँ पे जीलैंडिया महाद्वीप की खोज हुई थी, जिसको 8वें महाद्वीप के विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में मान्यता दे दी गई थी। और अब की इस बार ये 8 जून को ये सदर्न ओशन को 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो अब आपके 5 महासागर हो गए हैं, जिसके बारे में अब हम लोग को अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, पढ़ते रहेंगे हम लोग, क्योंकि अब ये सब ज्योग्राफी का सोसाइटी ने लॉन्च किया है। तो अब ये सब आपके कोर्स में नए तरीके से हम लोग को पढ़ने को मिलेगा और जानने को भी मिलेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये किसी भी कारणवश मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और